जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सांचे दरबार की जय। बोलो श्री आनंदपुर वासी भगवान की जय। बोलो नगरी निवासी भगवान की जय। आप श्री आज्ञा अनुसार सीमा प्रांत के कोने कोने में आत्मज्ञान का संदेश पहुंचाने हेतु नियमानुसार अपने कार्य में रत रहे। आप इन दिनों आगरा में भी कई बार सत्संग प्रचार के लिए आते थे तथा कुछ समय पश्चात पुनः सीमा प्रांत में लौट आते। आपके कई अन्य श्रद्धालु प्रेमी हुए। सभी तो श्री परमहंस दयाल जी ने एक बार फरमाया कि जिस काम के लिए हम विश्व में आए थे उस काम को पूरा कर लिया है। श्री 108 श्री परमहंस दयाल जी श्री दूसरी पातशाही जी से श्री स्वामी श्री तीसरी पातशाही जी का मिलाप। श्री स्वामी वैराग्यानंद जी महाराज श्री तीसरी पातशाही जी लक्की मरवत जिला बन्नू में रहते थे। वे श्री सद्गुरुदेव जी के मिलाप तथा उनके सत्संग में आने जाने से पहले गीता तथा तुलसीकृत रामायण को अत्यधिक रुचि से पढ़ते थे। प्रातः मंदिर में जाकर 3-4 घंटे तक गीता तथा रात्रि के समय तुलसीकृत रामायण का पाठ किया करते थे। भक्त साहेब राम जी श्री परमहंस दयाल जी से के दृढ़ निष्ठ उपासक थे। कुछ दिन श्री तीसरी पातशाही जी महाराज को भक्त साहिब राम जी की पावन संगति प्राप्त हुई। भक्ति जी ने जैसे ही श्री परमहंस दयाल जी के शुभ नाम से उनसे वार्तालाप व सत्संग किया, वैसे ही उनके हृदय में गुरु भक्ति के प्रति अन्य अनुराग उत्पन्न हो गया। यहाँ तक कि अभी इन्होंने श्री दर्शन भी नहीं किए थे, फिर भी ये मंदिर वाले पुजारियों तथा अन्य लोगों को यही कहते कि गुरु भक्ति ही मानव जन्म का ध्येय है। उसी समय श्री परमहंस दयाल जी को टेरी कृतार्थ कर रहे थे और आप श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी आगरा तथा अन्य स्थानों को सत्संग उपदेश से लाभान्वित कर रहे थे। आप इसी समय के मध्य में लकी मरवत जिला बन्नू में सत्संग प्रचार के लिए भक्त साहिब राम जी के घर पधारे। भक्त साहिब राम जी तथा श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी का आपस में प्रेम था। अतः भक्त साहिब राम जी ने उन श्री स्वामी जी श्री तीसरी पातशाही जी महाराज को बताया कि आज रात को हमारे घर पर सत्संग होगा। आपको सत्पुरुषों के पावन प्रवचन श्रवण करने की उमंग पहले से ही थी। रात्रि समय भक्त जी के साथ वहां गए। वहाँ श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी के श्री पावन वचनों को आपने हृदय में भक्ति सेवा की चिंगारी लग गई। सत्संग की समाप्ति पर अन्य भक्तों के साथ आप घर लौट आए, परंतु आपके हृदय में तो दिव्य ज्योति का प्रकाश तरंगित हो रहा था। रात्रि भर विश्राम भी ना किया। प्रातः होते ही स्नान आदि से निवृत्त होकर प्रातः का होते ही स्नान आदि से निवृत्त होकर भक्त साहिब चंद जी के घर गए। उन्हें साथ लेकर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी के श्री चरणों में उपस्थित हो गए। पतंगा सदा क्षमा पर पहुंचकर ही आनंद का अनुभव करता है। जल की बूंद समुद्र में मिलकर ही विश्राम करती है। इसी प्रकार आपने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी से विधिवत गुरु दीक्षा ली तथा गुरु भक्ति के पथ पर चल पड़े। आपने गुरु दीक्षा लेते ही गुरु भक्ति के सांचे में जीवन ढाल दिया। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी की प्रत्येक आज्ञा व मौज को ही अपना परम कर्तव्य समझा। पुनः जब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी श्री परमहंस दयाल जी श्री पहली पातशाही जी के दर्शन के लिए टेरी गए तो आप भी उनके साथ गए। ज्यों ही श्री परमहंस दयाल जी के श्री चरणों पे पहुंचकर दंडवत वंदना कर के उठे तो श्री परमहंस दयाल जी ने आपको देखते ही प्रथम दृष्टि में पहचान लिया। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी को आप श्री स्वामी जी श्री तीसरी पातशाही जी की ओर संकेत करके कहा कि इन्होंने भी परमार्थ का बहुत कार्य करना है।
श्री स्वामी जी श्री तीसरी पातशाही जी ने गुरु भक्ति में दिल व जान से नाता जोड़ दिया। इनका पूर्ण महान व्यक्तित्व उनके जीवन चरित्र में मिलेगा। श्री दूसरी पातशाही जी महाराज जी को परम संत की पदवी। संत पुरुष सर्वप्रथम तो पूर्ण संत महापुरुषों का मिलना कठिन है। यदि मिल भी जाए तो उन्हें पहचानना कठिन है। पुनः उनकी पावन संगति में कुछ ज्ञान हो जाए तो मन माया के विघ्न कारक आवरणों से मन को अलग रखना कठिन है। अर्थात जब मनुष्य संत महापुरुषों की पावन संगति प्राप्त करता है तो रास्ते में माया पग पग पर अपना जाल फैलाती है तथा जीव को भक्ति पथ से हटाने के लिए कई ढंग खेलती है। जो उच्च संस्कारी आत्माएं होती हैं वे माया के फंदे में न आती हुई सद्गुरु की आज्ञा रूपी चप्पू को दृढ़ कर अपनी नाव को भवसागर से पार ले जाने में सफलता प्राप्त करती है। भक्ति मार्ग जितना कठिन है उतना सरल ही है। जो जीव मनमति अनुसार कार्य करता है अथवा गुरु आज्ञा पालन में आलस्य कर देता है उसके लिए भक्ति कठिन से कठिन है। गुरु आज्ञा भक्ति की प्रथम सीढ़ी है। जिस प्रकार किसी मंजिल चौबारे पर जाने के लिए सीढ़ियों की आवश्यकता होती है, इसी प्रकार इन आंतरिक मंजिलों को पार करने के लिए भी सीढ़ियां हैं। जिसने भी गुरु आज्ञा को शिरोधार्य कर किया इसे अपनी पूंजी समझा उसने वास्तविक अर्थों में जिंदगी प्राप्त कर ली। इसी विषय में भक्त दीवान भगवान दास जी की इस घटना से ज्ञात होता है कि दीवान भगवान दास जी भी उच्च संस्कारी आत्मा थे। इनका जन्म टेरी में हुआ था। यह सांभर झील पर नमक विभाग के अध्यक्ष पद में थे। इन्होंने टेरी में किसी से यह वचन कहते हुए सुना कि आजकल श्री परमहंस दयाल जी श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी को परम संत के नाम से पुकारते हैं। अन्य निष्ठा उच्च भावना तथा श्री परमहंस दयाल जी की पावन संगति को प्राप्त कर आपके दिल में भी प्रेम भक्ति का उज्जवल रंग चढ़ा हुआ था। आप भी श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी को परम संत के नाम से संबोधित करने लगे। जब भी कहीं किसी स्थान पर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी को मिलते आप परम संत जी कहकर नतमस्तक हो जाते। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी को परम संत बुलाते देखकर कुछ भक्तों के दिल में ईर्ष्या उत्पन्न होने लगी। उन्हें हर समय श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी को परम संत जी के शुभ नाम से बुलाना अच्छा नहीं लगता था। एक बार उन ईर्ष्यालु भक्तों में से एक भक्त ने दीवान भगवान दास जी को एकांत में बुलाकर कहा कि आप श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी को श्री परम संत जी मत बुलाया करें, क्योंकि यह बात सबको अच्छी नहीं लगती। दुनियादारी भी कोई वस्तु होती है। वह परम संत बन थोड़े ही गए हैं या हमें ऐसा बुलाने के लिए आज्ञा दी गई जो आप उन्हें इस नाम से बुलाते हो। आपके प्रति सबके दिल में रोष सा पैदा हो गया है। हमें यह अच्छा नहीं लगता। आप उन्हें बाहर या किसी के सामने इस नाम से बुलाना छोड़ दे। किंतु भगवान दास जी उन प्रेमियों में से नहीं थे जो लोगों की बातों में श्री सद्गुरु जी की मौज को ना समझ सकते। उन्होंने उत्तर दिया, भक्त जी क्या हुआ यदि लोगों को अच्छा नहीं लगता, इसमें संदेह की क्या बात है। यदि श्री परमहंस दयाल जी निज मुख से उन्हें परम संत बुलाते हैं तो हमें उनके श्री वचनों को मानना है, ना कि दुनिया को देखना है। हमें श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी को परम संत बुलाने में क्या आपत्ति है। वे तो निश्चय ही परम संत है। उस समय भक्त दीवान दास जी ने अपनी अचल निष्ठा का प्रमाण यूं दिया। भक्त जी पंजाबी में लिखा है, सच्चे आशिक मूल न डर दे, दुनिया तानिया पासो, लवणा ते चा तोड़ निभाना, भावे निकल जाना श्वासो। दिल कमजोर बसना इस दुनिया, शीस प्रेमियों कर दी, उना मंजिला की तह करनी जिना दा दिल धड़के।
भक्त जी ने अपनी निष्ठा पर अचल रहे, अपने मुख में को इसी शुभ नाम से पवित्र करते। उन्हें ना दुनिया की परवाह थी, ना मान अपमान का। वे अपने संकल्प के पक्के थे तथा श्री मौज को ही सर्वस्व समझने वालों में से थे। फलस्वरूप आगे चलकर उन्होंने त्रिलोकी दुर्लभ श्री अमर वचनों को श्रवण किया। वे इस प्रकार हैं। एक बार श्री परमहंस दयाल जी विश्राम कर रहे थे। उसी समय दीवान योग राज जी भी श्री चरणों की ओर बैठे थे तथा अन्य प्रेमी व वही ईर्षालु भक्त भी समीप बैठे हुए थे। बाहर से आप श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी का आगमन हुआ। साथ में दीवान भगवान दास जी भी थे। ज्यों ही आपने श्री चरणों में दंडवत वंदना की तो दीवान भगवान दास जी, जिन्हें लोग चाचा जी भी कहते थे, ने कहा, योगराज जी, श्री परम संत जी आए हैं, उनके लिए स्थान बनाओ। दीवान योगराज जी उठकर खड़े हुए और आपको बैठने के लिए आसन बना दिया। इतने में श्री परमहंस दयाल जी एकदम पूछने लगे, क्या है भैया? दीवान योगराज जी ने उत्तर दिया कि बाबा स्वरूपानंद जी बाहर से आए हैं और चाचा जी ने कहा है कि परम संत जी आए हैं, इसके लिए स्थान बनाओ। श्री परमहंस दयाल जी का नाम हम सुनते ही प्रसन्नता से झूम उठे और फरमाने लगे, भक्त भगवान दास जी ने ठीक ही तो कहा है। जब हम कहते हैं तो इसमें संदेह ही क्या है कि ये श्री कबीर दास जी की पदवी प्राप्त कर चुके हैं। श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज की निर्भय पदवी इन्होंने प्राप्त कर ली है। ये श्री गुरु नानक देव जी की पदवी प्राप्त कर चुके हैं। श्री रामचंद्र जी की पदवी भी इनको मिल चुकी है। यह चार कूट धरती को चिताएंगे, इनके लाखों ही शिष्य होंगे। इन वचनों को सुनते ही दीवान भगवान दास जी ने भक्त योगराज जी को कहा कि सुन लिया। सबके हृदय में ठंडक पड़ गई। इतना सुनते हुए भी आपके दिल में तनिक मात्र भी अपनी प्रशंसा के प्रति ख्याल ना उत्पन्न हुआ। नतमस्तक होकर आपने वंदना की। इस प्रकार दीवान भगवान दास जी अब और भी अधिक श्रद्धा व प्रेम से आपकी सेवा करने लगे। कहा जाता है कि नीची डाली मीठे फल वाली। जैसे जैसे श्री परमहंस दयाल जी आपके प्रति महानता के प्रवचन फरमाते, वैसे वैसे आप अधिक नम्रता ग्रहण करते जा रहे थे। आपको संगत तथा भक्तों से इतना सत्कार मिलने पर भी आप नम्र भाव से सबके वचन कहते। सत्संग में मलिन हृदयों को पवित्र बना दिया। टेरी के समीप गांव में भक्त जनों ने कृष्ण द्वारा के उद्घाटन के लिए श्री परमहंस दयाल जी को वहां पर पधारने के लिए विनय की। श्री परमहंस दयाल जी ने वचन फरमाए, हमारे पास तो समय नहीं है, हम अपने ही रूप बाबा स्वरूपानंद जी को आपके साथ भेज देते हैं। इनमें और हम में कोई भेद नहीं है। यह आपको सत्संग सुनाएंगे। इनके रूप में आप हमारे ही द्वारा किए हुए इस उद्घाटन को जानो। भाव यह है कि श्री परमहंस दयाल जी अपने शिष्य को सब प्रकार से संपूर्ण जानकर अपनी आध्यात्मिक शक्ति उन्हें समर्पित करने को आतुर थे। जिस प्रकार से परम संत श्री स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज श्री परमहंस दयाल जी के श्री चरणों में सर्व समर्पित कर प्रसन्नता के पात्र बन चुके थे, वैसे ही श्री परमहंस दयाल जी श्री पहली पातशाही जी अब रूहानी दात शिष्य को सौंप कर निज रूप बनाना चाहते थे। लोगों को भावी विभूति के अवतरित होने का संदेह दे रहे थे। यह रहस्य पाकर खुल गया कि श्री स्वामी स्वरूपानंद जी इस संप्रदाय के द्वितीय महाराज पथ प्रदर्शक संत महापुरुष के रूप में प्रकट हुए। श्री परमहंस दयाल जी की आज्ञा अनुसार श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी सीमा प्रांत के नगरों तथा गांवों में अपने इष्ट देव के पवित्र संदेश को पहुंचाने के लिए भरसक प्रयत्न कर रहे थे। जन जन में जागृति की क्रांति का आरंभ हुआ। रूहानी जनशीनी
आध्यात्मिक विद्या, जिसे दूसरे शब्दों में पराविद्या या ब्रह्म विद्या भी कहा जाता है, आदि काल से एक दिल से दूसरे दिल पर क्रमशः आती रही है। अर्थात गुरु अपने प्रिय, प्रमुख, प्रिय तथा सर्व प्रकार से योग्य शिष्य को इस रहस्य का पूर्ण ज्ञान बता देते हैं। समय समय पर शिष्य का निरीक्षण तथा परीक्षण करते हैं। वे स्वयं पारस होते हैं, शिष्य को भी पारस बना देते हैं। जब शिष्य सर्वगुण संपन्न, सब प्रकार से योग्य बन जाता है तो उसे अपनी समस्त शक्तियां सौंपकर फिर स्वयं ब्रह्म रूप में लीन हो जाते हैं। इसी प्रकार श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री दूसरी पातशाही जी भी अब भक्ति की परम पराकाष्ठा तक पहुंच चुके थे। वे श्री परमहंस दयाल जी की प्रसन्नता तथा कृपा की सर्वथा सत्पात्र बन चुके थे। श्री परमहंस दयाल जी, श्री पहली पातशाही जी ने अपनी मौज अनुसार आप श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री दूसरी पातशाही जी को टेरी बुलवाया तथा वहां पर भक्त अमीर चंद जी के घर निचले भाग में अपना और ऊपर का भाग चौबारे पर आपका स्थान बनवाया। निज धाम पधारने से कुछ समय पूर्व ही श्री परमहंस दयाल जी आत्मिक ज्ञान के पूर्ण तत्ववेता श्री स्वामी जी, श्री दूसरी पातशाही जी को रात्रि समय नीचे बुला लेते तथा एकांत में फकीरी अर्थात आध्यात्मिक दात बख्शने लगे। दो दिव्य शक्तियों आत्मज्ञान तथा जन कल्याण हेतु रात्रि के समय विचार विमर्श किया करती। इस सृष्टि मोह निद्रा में सो रही होती तो उस निद्रा से जागने के लिए श्री परमहंस दयाल जी, श्री दूसरी पातशाही जी के रूप में आध्यात्मिक सूर्य उदय होने की तैयारी कर रहा था। रात्रि में समय काफी समय तक श्री परमहंस दयाल जी, श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री दूसरी पातशाही जी को रूहानियत का गूढ़ भेद बतलाते रहते। घंटों तक यह धारा निरंतर बहती रहती। महापरिनिवारण से 2 मास 11 दिन पहले उस रात्रि को श्री दूसरी पातशाही जी को नित्य प्रति की भांति रात्रि के 2 बजे श्री परमहंस दयाल जी ने नीचे बुलाया, हृदय लगाया और अपने ही स्वरूप का साक्षात दर्शन आप श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री दूसरी पातशाही जी को के घट में कराया। कमरे में प्रकाश ही प्रकाश फैल गया। इस दैदीप्यमान ज्योति के 2 दिव्य पुरुषों का एकीकरण हो गया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी अब बिल्कुल निश्चित हो गए। उन्होंने निज धाम पधारने से 2 मास पूर्व टेरी में एक आज्ञा पत्र 3 मई सन 1919 को लिखवाया, जिसमें आपने उत्तराधिकारी के विषय में पवित्र आशाद लिखवाए। अब 2 दिव्य शक्तियां एकाकार हो चुकी थी। सतगुरु शिष्य की आत्मा, शिष्य से सतगुरु की देही, लखा जो चाहे अलख को इन्हीं के लखिले ही। अर्थात सेवक और स्वामी एक रूप हो गए। इन 2 शरीरों में आत्मा एक थी। अब जिस ने श्री परमहंस दयाल जी के रूप को देखना हो वह श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री दूसरी पातशाही जी के स्वरूप को निहारे। इस प्रकार एक तत्व और अभिन्नता स्थापित कर श्री परमहंस दयाल जी ने आपको फरमाया, अब कुलाची की ओर जाइए, उपदेश सत्संग कार्य कीजिए और निश्चित समय पर आ जाना। श्री आज्ञा को शिरधार्य कर आप महात्मा योग आत्मानंद जी के साथ जाने लगे तो उस समय कृपा सिंधु श्री परमहंस दयाल जी की दया फिर एक बार तरंगित हो उठी। आपके जाने से पहले फिर आशाद हुए। हम दिल से दुआ देते हैं कि आपके लाख शिष्य होंगे। केवल लाख ही नहीं, लाख तो बीज मात्र है। आप कुलाची की ओर जाइए, आप हर तरह से परिपूर्ण हो। हमारी दुआ आशीर्वाद आपके साथ है। आप सोई हुई मानवता को परमार्थ का संदेश दीजिए, यह हमारी अंतिम आज्ञा है। आप बहादुर खेल से होते हुए बन्नू तथा लक्की गए। वहां पर कुछ दिन सत्संग का अमृत सबको पिलाकर आप मोह निद्रा में सोए हुए जीवों को जगाया, भक्ति का पथ दर्शाया। यहाँ पर आपके बहुत से प्रेमी हुए, जिनमें से श्री
स्वामी वैराग्यानंद जी महाराज, श्री स्वामी बेअंत जी महाराज, महात्मा निजात्मानंद जी तथा भक्त साहिब राम जी प्रमुख थे। लक्की से टांग कुलाची होते हुए डेरा इस्माइल खां में पधारे। डेरा इस्माइल खां में आप अत्यधिक प्रचार कार्य किया। सर्वसाधारण भी भक्ति के रंग में रंगे गए थे। आप दिन रात एक कर श्री गुरु आज्ञा का पालन कर रहे थे। इधर श्री परमहंस दयाल जी का स्थूल शरीर सुकोमल हो चुका था। अतः अब श्री परमहंस दयाल जी की मौज इसे समेट लेने को ही दिनांक 3 मई 1919 सन ईस्वी तदनुसार विशाखी शुदी 7वीं संवत 1976 में श्री स्वामी आनंद जी को अपना आध्यात्मिक जानशीन उत्तराधिकारी नियुक्त किए जाने की आज्ञा प्रदान कर इसके 2 मास 7 दिन पश्चात अर्थात 10 जुलाई 1919 सन तदनुसार 27 आषाढ़ शुदी द्वादशी बृहस्पति के दिन प्रातः 6 बजे श्री परमहंस दयाल जी श्री पहली पातशाही जी महाराज निज स्वरूप में लीन हो गए। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी महाराज 12 जुलाई 1919 को स्वयं श्री दर्शन के लिए आ रहे थे, क्योंकि 13 जुलाई को व्यास पूजा का शुभ पर्व था। यहाँ पर आते ही दुखद समाचार को सुनकर अति व्याकुल हुए, परंतु हो ही क्या सकता था। पुनः व्यास पूजा के दिन श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी ने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की पुण्य स्मृति में भंडारा करवाया और सब संगत को इसी दिन रूहानी जानशीनी का हुक्मनामा सुनाया और 2 अक्टूबर सन 1919 को रूहानी जानशीनी की रीति रस्म के दिन निश्चित किया गया। अब सब के नयन उस दिव्य ज्योति को निखारने के लिए व्याकुल हो रहे थे। 2 अक्टूबर सन 1919 ईस्वी वीरवार को श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी ने सब सत्संगियों को बुलाया। बन्नू, लक्की, मरवत, करकरिया, अटल, लाची, कोहाट, जटा, बहादुर खेल, टांक, कुलाची तथा सीमा प्रांत के छोटे बड़े नगरों से हजारों की संख्या में प्रेमी जन टेरी पहुंचे। इसी अवसर पर दीवान भगवान दास जी की ओर से भक्त खानचंद जी, महात्मा योगात्मानंद जी ने उत्तराधिकारी के संबंध में श्री परमहंस दयाल जी का आशाद पत्र सर्व संगत को पढ़कर सुनाया। उसी दिन अर्थात 2 अक्टूबर सन 1919 ईस्वी तदनुसार 16 असोज संवत 1976 वीरवार का शुभ दिन शुभ मुहूर्त में सर्व सत्संगियों तथा गुरुमुखों से मिलकर श्री 108 श्री स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज को रूहानी उत्तराधिकारी होने के नाते केसर का तिलक लगाया गया तथा श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी के रूप में परमारथ के राज सिंहासन पर विराजमान हुए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। सब संगत ने मिलकर आपकी श्री आरती पूजा की। उसी दिन भंडारा भी किया गया। इस प्रकार आध्यात्मिकता के सम्राट हृदयों पर शासन करने तथा मलिन हृदयों को पवित्र बनाने के लिए परमारथ की अनंत यात्रा पर निकल पड़े। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय।